निकली आम आदमी पार्टी पंजाब फतेह करने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है। उसका अगला टारगेट हिमाचल प्रदेश और गुजरात है, जहां इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए देवभूमि का दंगल इतना आसान होगा? इस रिपोर्ट को देखते हैं, क्या कुछ नई जानकारी। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की सियासत में शानदार एंट्री के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देवभूमि में अब तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी पार्टी थर्ड फ्रंट के तौर पर सफल नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्या इस मिथक को तोड़ पाएगी? बता दें कि 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल भी इस मुहिम का हिस्सा थे। आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बना ली। नाम रखा आम आदमी पार्टी। चुनाव चिन्ह मिला झाड़ू। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 10 साल के अंदर यही पार्टी देश के 2 राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी सरकार बना लेगी। आम आदमी पार्टी अब देश के 54 राजनीतिक दलों में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी बन गई है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद पंजाब में प्रचंड जीत से पार्टी अपने आप को देश में कांग्रेस का विकल्प होने का दावा ठोक रही है। यूं तो आम आदमी पार्टी को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आपने 70 में से 28 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल सकी। फरवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत की सरकार न होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 में दिल्ली में आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। केजरीवाल सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा पर फोकस किया और इसे देश भर में दिल्ली मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से प्रचारित किया। 2015 से 2020 तक पार्टी ने अलग अलग राज्यों और दूसरी इकाइयों में चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी को सफलता नहीं मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में भी आपको करारी हार मिली। पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटें तो हारी ही, वहीं पंजाब में भी सिर्फ भगवंत मान ही जीत सके, बाकी सभी हार गए। लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर चौंकाया और दिल्ली विधानसभा में फिर 70 में से 62 सीटें जीतकर बीजेपी को धूल चटा दी। बीते दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में आपने 4 राज्यों में दमखम से चुनाव लड़ा। पंजाब में आपने इतिहास रच दिया। पंजाब की जीत से गदगद आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट हिमाचल प्रदेश और गुजरात है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से हिमाचल के राजनीतिक गणित को समझने के लिए प्रदेश में ही डेरा डाले हुए हैं। मंडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान जी भी आएंगे और काफी उत्साह है मंडी के लोगों में, आसपास के लोगों में। मैं भी पिछले 2 दिन से यहीं पर हूं, हमारी पूरी टीम यहां पर है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है। सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को पहले आना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अब लेट आए हैं, परंतु फिर भी ठीक है। लोग कह रहे हैं इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाकर, क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं, इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका दें। हिमाचल में धमाकेदार एंट्री के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में आम आदमी पार्टी पहला रोड शो कर रही है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक आप अगर प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के लिए नए सियासी विकल्प के तौर पर सफलता पाना आसान नहीं है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचा है। 52 लाख से ज्यादा वोटर्स वाले राज्य में पार्टी के पास सिर्फ 2.25 लाख सदस्य ही हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को चारों सीटों पर महज 2.06% वोट ही हासिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।